राजस्थान हदेन की श्रृंखला में आज हम राजस्थान के लोकनाट्यों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में, राजस्थान के लोकनृत्यों के बारे में पढ़ा था और इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान के लोकनाट्य, तो लोकनाट्य क्या होते हैं? लोकनाट्य होते हैं जो मनोरंजन के लिए होते हैं, जो कि आम जनता को खिलाड़ियों और कलाकारों के द्वारा मनोरंजन करवाया जाता है। तो लोकनाट्यों की श्रृंखला में हम पढ़ते हैं ख्याल। क्या पढ़ते हैं हम? ख्याल। ख्याल क्या होती हैं? ये संगीत प्रधान लोकनाट्य हैं। ख्याल भी एक प्रकार का लोकनाट्य है, लेकिन वो संगीत प्रधान लोकनाट्य यानी संगीत की भूमिका होती है। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम पढ़ते हैं। राजस्थान लोकनाट्य कला से अब तक आए हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जो प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश करते हुए उन कंटेंट को भी शामिल किया है जो भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब तक जितने भी लोकनाट्य संबंधित प्रश्न आए, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस अपनी क्लास में होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं ख्याल। संगीत प्रधान लोकनाट्य होते हैं ख्याल। तो ख्याल सबसे पहले पढ़ते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की एक पहली विशेषता ये होती है कि इसमें खेलने वाली सभी खिलाड़ी कौन होते हैं? महिलाएं होती हैं। अब जितने भी राजस्थान में ख्याल हैं, उसमें से एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसके सभी पात्र क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पहला प्रश्न वहां बन सकता है आरपीएससी, ऐसी कौन सी ख्याल है जिसमें सभी पात्र महिलाएं भूमिका निभाती हैं? तो सभी पात्र जयपुरी ख्याल में आती हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार गुणजन खाना के कलाकार इसके प्रसिद्ध कलाकार है। गुणजन खाना की स्थापना किसने की थी? स्वयं प्रताप सिंह ने की थी गुणजन खाना की, जिसमें उन्होंने गंधर्व बायसी लिखवाई थी गुणजन खाना के द्वारा, जो विद्वान थे उनके माध्यम से। इस ख्याल में प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं, उनके नाटक कौन कौन से हैं? जोगी जोगन की ख्याल, हीर रांझा, मियाँ बीबी ख्याल, रसीली तंबोलिन की ख्याल, ये इसके प्रमुख ख्याल हैं जयपुरी ख्याल के। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कुचामनी ख्याल। कौन कौन से पढ़ते हैं हम? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। इस प्रश्न को कई बार पूछा भी गया है। इस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। और यह भी पूछा गया उगमाराम किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? उगमाराम किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है उगमाराम कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसके बाद पढ़ते हैं इस ख्याल का स्वरूप क्या है? इस ख्याल का स्वरूप है ओपेरा शैली। ओपेरा शैली में यह ख्याल खेली जाती है। किस शैली में खेली जाती है? ओपेरा शैली में ख्याल खेली जाती है। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल। अब अगली ख्याल जो इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। एला ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? लाल सोट दोसा और स्वायमोदरपुर की प्रसिद्ध है। साथ में स्वायमोदरपुर याद रखना। लाल सोट दोसा अगर पर्टिकुलर एक नाम भी आ जाता है कई बार, लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है। ये दोनों नाम आ जाए, लाल सोट दोसा तो स्वायमोदरपुर, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आप साथ में आ गए तो लाल सोट दोसा स्वायमोदरपुर दोनों होंगे। इस ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है। एला ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नौबत वाद्य यंत्र एला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसको आप अच्छी तरह कंटेंट में शामिल कर लेना अपने। इसके बाद एला ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या है? एला का मतलब है टेर लगाना, जोर से आवाज लगाना। इस ख्याल का प्रमुख जो मोटो है ये होता है। इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? एला ख्याल के प्रवर्तक हैं हेला शायर। नाम से स्पष्ट हो गया तो हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। इसके बाद पढ़ते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? इस ख्याल का प्रवर्तक माने जाते हैं शाह अली और तुकनगीर। शाह अली जो शिव के उपासक कहलाए, तुकनगीर जो शक्ति के उपासक कहलाए, ये इसके प्रवर्तक है। एक बार ये क्वेश्चन कर रहा है तुर्रा कलंगी ख्याल के मतलब इसका प्रवर्तक, इसका जन्म स्थान, इसका उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका उद्भव वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में चंदेरी का शासक था तुकनगीर, उसके शासनकाल में इस ख्याल का उद्भव हुआ था। तो ये तो मूलतः कहाँ की है? मध्य प्रदेश के चंदेरी शासन, चंदेरी जो क्षेत्र था ना उसकी है। तो इस ख्याल के बारे में तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। कौन सा है? चंग प्रमुख वाद्य यंत्र है। और इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जयदाल सोनी और अमीर बेग,
किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो जयदाल सोनी और अमीर बेग तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि तुर्रा कलंगी ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखनी है गोसुंडी चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों की ये प्रसिद्ध है। तो याद रखना है कि तुर्रा कलंगी ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? गोसुंडी और निम्बाहेड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ख्यालों में अलिवक्सी ख्याल। अलिवक्सी ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? अलवर की। अगर अलवर नहीं आई तो अलिवक्सी ख्याल में आप क्या लिखोगे? पूर्वी राजस्थान की। कई बार अलवर नहीं आता ऑप्शन, तो वो क्षेत्र देता है पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान और ऐसे करके। तो आपको अलवर की साइड में तो उससे याद कर लेना पूर्वी राजस्थान की ख्याल है ये। अलिवक्सी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अलिवक्स नाम से स्पष्ट है, अलिवक्सी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं अलिवक्स। ये कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है। मुंडावर और अलिवक्सी ख्याल का अगर क्षेत्र पूछ लें तो मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध ये क्षेत्र है, यहाँ अलिवक्सी ख्याल खेली जाती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया डपाली ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो डपाली ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डपाली ख्याल है अलवर की प्रसिद्ध है। इतना ही याद रखना, इसका और कोई कंटेंट नहीं है। डपाली ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डपाली ख्याल है अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं शेखावाटी ख्याल। क्या पढ़ते हैं हम? शेखावाटी ख्याल, जिसका दूसरा नाम है चिड़ावा ख्याल। कई बार चिड़ावा ख्याल नाम आ जाता है और कई बार एग्जामिनर शेखावाटी ख्याल का नाम दे देता है। तो आपको दोनों नाम याद करने, शेखावाटी ख्याल यानी चिड़ावा ख्याल। इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? इस ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी ये दूलिया राणा। एक बार ये पूछा गया दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो दूलिया राणा शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ये शेखावाटी ख्याल है। इसके बाद में आते हैं किशनगढ़ी ख्याल। कौन सी ख्याल है? किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक होना आज तक आया नहीं है, आ सकता है बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के कौन प्रवर्तक है? बंशीधर शर्मा इस ख्याल के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं। इसके बाद में किशनगढ़ी ख्याल नाम से स्पष्ट है किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो ऐसा इतना जी क्वेश्चन तो आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कई बार एक बार ये पूछ लिया सीधा ही प्रश्न, अलिवक्सी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो अलिवक्स नाम ही आ गया सीधा। तो ऐसे पूछ सकते हैं किशनगढ़ी ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ में आ गया, अजमेर भी पूछ सकता है। अगला किशनगढ़ आ जाए तो वैसे इजी हो जाएगा। तो अगली बात है कन्हैया ख्याल, इंपॉर्टेंट है। कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली। महावीर जी करौली के अलावा ये भरतपुर, धौलपुर और स्वयंमाधोपुर की प्रसिद्ध है। साथ में ये तीनों याद कर लेना। पहली मूलतः कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। इसके बाद में कन्हैया ख्याल है भरतपुर, धौलपुर और स्वयंमाधोपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने कई ख्यालें पढ़ी हैं। इन सभी ख्यालों को आप अपने कंटेंट में अपने शामिल कर लीजिए। जब भी आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा होती है, इन ख्यालों से बाहर कोई प्रश्न आपके नहीं जाएगा। अगला प्रश्न आता है रम्मत। रम्मत भी एक प्रकार से लोकनाट्य है। ये सब हम लोकनाट्य पढ़ रहे हैं। ख्याल भी एक लोकनाट्य है। ख्याल क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लें तो आप बताना ख्याल एक लोकनाट्य है। तो ख्याल है लोकनाट्य है। तो रम्मत, रम्मत क्या है? रम्मत जैसे एकदम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रम्मतों का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो जैसलमेर में। और रमते हैं किस क्षेत्र की प्रसिद्ध? तो जैसलमेर और बीकानेर दोनों लिख देना। जैसलमेर और बीकानेर दोनों कंटेंट याद रखना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए कि रमतों का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर आएगा आपका जैसलमेर। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, रमतों का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। रमते प्रसिद्ध कहाँ की हैं? तो बीकानेर की। ये क्वेश्चन पूछे ने, रमते प्रसिद्ध कहाँ की हैं? तो बीकानेर की हैं। और रमतों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? रमतों का प्रारंभ हुआ था जैसलमेर में। इसके अलावा जैसलमेर में रमतों का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जैसलमेर में रमतों का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तेज कवि। किसको जाता है? तेज कवि। यानी जैसलमेर में रमतों का प्रारंभ करने का श्रेय, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तेज कवि। इसकी तेज कवि के द्वारा रमतों की जो एक रचयिता की गई थी, ये रमतें लिखी गई स्वतंत्रता बावनी। स्वतंत्रता बावनी, जिसको तेज कवि ने 1943 में, सॉरी 40 नहीं है, ये 43 है, 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तेज कवि ने अपनी कौन सी रमत जो नाट्य था उसको महात्मा गांधी को रचयिता भेंट की थी? तो स्वतंत्रता बावनी को। छेले तंबोलन इसकी एक और रमत का नाम है जो खेली जाती है। मुम्मल है, जोगी जोगन है और भरथरी है। ये जोगी भरथरी है, इस प्रकार की खेल खेली जाती हैं रमतें। रमतें, अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हेड़ाओ मेरी रमत के
रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन 2-3 बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको उत्तर देना है। हेडाओ मेरी रमत के रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल पुरोहित। कहाँ के हैं? ये बीकानेर के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल पुरोहित कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इन्होंने कौन सी रमत लिखी थी? ये हेडाओ मेरी रमत के रचयिता है। जबकि तेज कवि किस प्रकार की रमतों की रचयिता है? स्वतंत्रता बावनी है, मूमल है, छेले तंबोलन है, जोगी है, भरथरी है। इन रचनाओं जोगी भरथरी 107 में नाम है, जोगी भरथरी है, इन रमतों की रचना की थी, जिसमें से स्वतंत्रता बावनी जो इसकी रमत थी ना, तेज कवि ने 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें। रमतों की पाटा संस्कृति किस क्षेत्र की देन है? ये एक बार क्वेश्चन आया था। रमतों की पाटा संस्कृति, पाटा मतलब पाटों पर, पाटे यानी पाटा या मंचों पर खेली जाती है, पाट मतलब तख्ते डालकर उनके ऊपर खेली जाने वाली रमत किस क्षेत्र की देन है? तो बीकानेर की देन है। किस क्षेत्र की देन है? बीकानेर की देन है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, आचार्यों का चौक, बीकानेर की आचार्यों का चौक किन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको उत्तर क्या आएगा? रमतों के लिए प्रसिद्ध है, रमतों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखना, बीकानेर में आचार्यों का चौक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रमतों के लिए प्रसिद्ध है। रमतों के प्रसिद्ध खिलाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार आरपीसी ने ध्यान दे दिया है। रमतों के प्रसिद्ध खिलाड़ी फागू महाराज, सुवा महाराज, मनीराम व्यास। तो क्वेश्चन यह आ जाए ना, रमत फागू महाराज, सुवा महाराज का संबंध किन से है? तो रमतों से। किन से? रमतों से। मनीराम व्यास है। बीकानेर में रमतों का प्रारंभ करने का श्रेय, सबसे जो पहले शुरुआत होती है रमत, उसका नाम है फक्कड़ दातारी, फक्कड़ दातारी रमत। बीकानेर में रमत की शुरुआत कौन सी रमत से होती है? फक्कड़ दातारी रमत से होती है। तो शुरुआत यानी प्रारंभ, शुरुआत यानी प्रारंभ किस रमत से होती है? तो फक्कड़ दातारी रमत से होती है। तमाशा, तमाशा, तमाशा ये भी एक प्रकार के लोकनाट्य है। मूलतः कहां का प्रसिद्ध है? मूलतः महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है तमाशा। और तमाशा राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक कौन से? बंशीधर भट्ट। याद रखना, तमाशा के तो बंशीधर भट्ट हैं, जबकि किशनगढ़ी ख्याल के कौन है? बंशीधर शर्मा। वहां अगर दोनों नाम आ जाएं तो भट्ट परिवार किसके लिए माना जाता है? तमाशा के लिए। भट्ट परिवार, याद रखना, भट्ट परिवार तमाशा के लिए, और यानी बंशीधर भट्ट जयपुर जो तमाशा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में तमाशा का प्रश्रय किसने दिया था? तमाशा के कलाकारों को। तमाशा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आप याद रखना, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में तमाशा का प्रारंभ किनके काल में शुरू हुआ था? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। और इनके कलाकारों को प्रश्रय इसने दिया था। प्रमुख कलाकार, तमाशा के प्रमुख कलाकार इंपॉर्टेंट है। भट्ट जितने परिवार, भट्ट परिवार इसके लिए माना जाता है, तो गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, भट्ट परिवार इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तमाशा की ये प्रश्न पूछा गया है, महिला कलाकार है, तमाशा की एक महिला कलाकार है गोहरजान। गोहरजान किस लोकनाट्य की कलाकार है? तो आपको याद रखना है, तमाशा लोकनाट्य की कलाकार ये जयपुर से है। गोहरजान कहां की है? जयपुर की है। और तमाशा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, प्रसिद्ध कलाकार खिलाड़ी मान लेते हैं। नौटंकी, अगला लोकनाट्य आता है लोकनाट्य नौटंकी। नौटंकी प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये नौटंकी खेली जाती है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्रम से याद, चारों याद करना, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इन चारों क्षेत्रों में नौटंकी खेली जाती है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट कि एक बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में नौटंकी शुरू करने का श्रेय दिया जाता है भूरा लाल को। किसको? भूरा लाल को। भूरा लाल को। इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तमाशा के, सॉरी, नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट, नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद। कहां के? कामा, भरतपुर के। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, गिरिराज प्रसाद कामा वाले किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो नौटंकी के। नौटंकी जो खेल होते हैं इनमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम नौटंकी पड़ा था। और जो उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली है ना, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सब क्षेत्र किसके प्रभाव क्षेत्र में? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर उत्तर प्रदेश टच में मान लेते हैं, तो हाथरस शैली से प्रभावित है। नौटंकी किस शैली से प्रभावित है? हाथरस शैली से प्रभावित है। इसके अलावा कुछ 2-3 और लोकनाट्य रह गए जिनको हम इसी क्लास में पढ़ते हैं। 2-3 लोकनाट्य में एक आपको पढ़ते हैं गौरी लोकनाट्य। कौन सा है? गौरी लोकनाट्य।
तो गौरी लोकनाट्य को जब हम पढ़ते हैं तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया है। तो 3 लोकनाट्य कौन सा, जिनके बारे में भवाई लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य मूल, भवाई लोकनाट्य कौन सा, भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य मूलतः कहां का है, गुजरात का प्रसिद्ध है। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, भवाई लोकनाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, कई बार नागोजी आ जाता है या बागाजी आ जाता है, दोनों याद कर लेना आप। नागोजी और बागाजी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भवाई लोकनाट्य के। बागाजी को प्राथमिकता देना, नागोजी को बाद में दूसरे नंबर रखना। जसमा ओडण, जसमा ओडण जो एक लोकनाट्य है जिसको किसके द्वारा गया था, शांता गांधी के द्वारा। ये क्वेश्चन आया था एक बार राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कि जसमा ओडण लोकनाट्य के रचयिता कौन है, शांता गांधी। तो भवाई लोकनाट्य का प्रभाव कहां देखने को मिलता है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गुजरात के सीमावर्ती आ जाए या उदयपुर आ जाए तो उदयपुर आप कर सकते हो, उदयपुर के आसपास के वाले जिले हैं ना, वहां पे भवाई लोकनाट्य का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रमुख पात्र आपने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके प्रमुख पात्रों में बागा जी है, बीका जी है, लोड़ी वड़ी है, सग्गो जी है, सग्गी जी है, शंकरिया है, ये इसके प्रमुख पात्र हैं भवाई लोकनाट्य के। और जो हमने वहां पढ़ा था ना लोकनृत्य, तो वहां एक भवाई लोकनृत्य भी है। तो ये भी एक व्यावसायिक लोकनाट्य है, यानी आजीविका चलाने के लिए भवाई जाति क्या करती है, अपना इस नाटक को रचती है। अब अगला है गौरी लोकनाट्य, इंपॉर्टेंट है गौरी लोकनाट्य। ये गौरी लोकनाट्य ये भीलों द्वारा खेला जाता है। कौन सी जाति द्वारा खेला जाता है, भीलों द्वारा खेला जाता है। गौरी लोकनाट्य भीलों द्वारा, मेवाड़ क्षेत्र में, और मूलतः ये उदयपुर का प्रसिद्ध है गौरी लोकनाट्य। रक्षाबंधन के जस्ट बाद शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है ये लोकनाट्य। और राजस्थान के जितने भी लोकनाट्य हैं उनमें सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य यही है। एक बार ये क्वेश्चन है, राजस्थान लोकनाट्य में सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है, तो राजस्थान लोकनाट्य में सबसे प्राचीन लोकनाट्य है गौरी लोकनाट्य। गौरी की जगह कई बार राई लोकनाट्य भी आ जाता है, तो आपको राई नाम भी याद कर लेना अगर आ जाए तो इसको राई नाम भी कहते हैं। गौरी लोकनाट्य राजस्थान के जितने भी लोकनाट्य हैं उनमें मेरु नाट्य, उनकी मेरुदंड है, ये रीढ़ की हड्डी है ये लोकनाट्य। तो इन गौरी लोकनाट्य राजस्थान के जितने भी लोकनाट्य हैं उनमें मेरुदंड कहलाती है। तो अगला, इस गौरी लोकनाट्य के प्रमुख पात्र, एक बार ये पटवारी के एग्जाम में आया था कि जामठ्या, कुरकुट्या, रैया और खटकड़िया किस लोकनाट्य के पात्र हैं, तो आपको बताना है ये गौरी लोकनाट्य के पात्र हैं। गौरी लोकनाट्य खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको खिलाड़ कहा जाता है। और गौरी लोकनाट्य खेलने वाले खिलाड़ी अगर जब 40 दिनों तक किसी भी प्रकार की बुरी लतों का, बुरी व्यसनों का, वो शराब है, जैसे मांस है, इनका सेवन नहीं करते। इस गौरी लोकनाट्य की प्रमुख कथा भस्मासुर की कथा पढ़ी जाती है। इंपॉर्टेंट, भस्मासुर की कथा किस लोकनाट्य में पढ़ी जाती है, तो भस्मासुर की कथा गौरी लोकनाट्य में खेली जाती है। अब आती है सवांग। सवांग क्या होता है, सवांग, सवांग रचने वाला जो सवांग रचता है ना, उसको बोल के सवांग को अपना कहते हैं सांग रचन लाग रहे हो, नाटक करे, तो सवांग रचने वाला कलाकार क्या कहलाता है, बहुरूपिया कहलाता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध बहुरूपिया कौन थे, जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड जो राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सवांग के। इनको मंकी मैन भी कहा जाता है क्योंकि ये बंदर के चेहरा लिए हुए काफी सवांग रचने रचे। जानकीलाल भांड के बारे में कहा जाता है कि एक बार जयपुर के कछुआ राजाओं में से किसी राजा का किसी रूप धारण करके चला गया था, पता नहीं चला कि वास्तव में ये राजा है या जानकीलाल भांड आया है। तो इस ऐसे खिलाड़ी थे ये, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको ख्याति प्राप्त है। नारों का सवांग, नारों का सवांग या कई बार नारों का नाम ना आगे नहरों का सवांग भी आ जाता है, एक ही बात है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का नाम अगर मंडल आ जाए ना, मंडलगढ़, तो मंडलगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मंडलगढ़ का प्रसिद्ध है। ये एक हास्य प्रधान लोकनाट्य है। कौन सा, सवांग। इसमें आदमी को हंसी आती है, सामने वाला का चेहरा इस प्रकार से बहुरूपिया किसी नकल करता है, एक नकल करने वाला चेहरा होता है वो, इसलिए इसको नकल चेहरा, नकल वाला भी कह सकते हैं, हास्य प्रधान वाला कह सकते हैं। इससे आदमी को हंसी आना शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट, चारवेत लोकनाट्य। चारवेत लोकनाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आप टोंक का प्रसिद्ध है। एक तो ये याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन है, चारवेत लोकनाट्य किसके शासनकाल में इसका उद्भव हुआ था, तो इसका स्वाद शासन उत्तर आएगा टोंक का शासक उसमें था नवाब फैजुल्ला, नवाब फैजुल्ला खां।
तो नवाब फैजुल्ला खां को ने इस लोकनाट्य को परिश्रय दिया था। तो याद करना, राजस्थान की एकमात्र रियासत जो कि मुस्लिम रियासत थी उसका नाम था टोंक, और टोंक के उसमें एक शासक थे नवाब फैजुल्ला खां। नवाब फैजुल्ला खां के समय चारवेक लोकनाट्य का उद्भव हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं देख, एक अब्दुल करीम खां, एक है खलीफा करीम खां निहंग, दोनों नाम एक से ही लग रहे हैं। एक पहले मारा है अब्दुल करीम खां निहंग और दूसरे मारा है खलीफा करीम खां निहंग, तो याद कर लेना दोनों के नाम। टोंक में ये प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि चारवेत लोकनाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है उसका डफली। डफली, हाँ, इसमें कवाली रची जाती हैं, दोनों तरफ कवाली रची जाती हैं, दो पार्ट होते हैं इसमें, दोनों तरफ कवाली रचे जाते हैं और आपस में संवाद होता है और गद्य और पद्य शैली में से संवाद रचे जाते हैं। इसके बाद में आती है कठपुतली लोकनाट्य। कठपुतली लोकनाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। नट जाति कठपुतली की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, नट जाति। अब इसका प्रश्रय कौन देती है, राष्ट्रीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी देवीलाल साम्बर के द्वारा, ये इसको प्रश्रय देती है। अब रासलीला राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है, रासलीला फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके जनक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। तो रासलीला जो फुलेरा की प्रसिद्ध है वो उसके जनक कौन है, वल्लभाचार्य। बिसाऊ झुंझुनू में पड़ता है। इसमें जो रामलीला खेली जाती है ना, वो किस रूप में खेली जाती है, मुकाभिनय, यानी वाचन नहीं होता, मुकाभिनय, वो बिना बोले ही मतलब रामलीला खेली जाती है, रामलीला खेली जाती है। ठीक है। अब सनकादियों की लीला, सनकादियों की लीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर होगा गोसुंडी, बस्सी भी चित्तौड़गढ़ में और गोसुंडी भी चित्तौड़गढ़, बस्सी जयपुर में भी है। आपको सनकादियों की लीला कहाँ याद रखनी है, गोसुंडी और बस्सी चित्तौड़गढ़ में खेली जाती है। लास्ट संवारी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सांगोद का नाहन संवारी नाट्य है जो कोटा का प्रसिद्ध है, इस प्रकार से हमारी ये क्लास में राजस्थान के लोकनाट्य से संबंधित जितनी भी लोकनाट्य हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा और अब तक आए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश करते हुए भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने जाना। अगली क्लास हमें इसी राजस्थान अध्ययन श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को क्लास पढ़ने के लिए। सभी विद्यार्थियों को ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और